ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। नेटवर्क टोपोलॉजी को समझने के लिए हम एक मैप की मदद लेंगे। मान लो ये क्या है, मेरे घर का या आपके घर का एक मैप है। अब इस मैप को बनाने का मकसद क्या होता है कि भाई हमें पता चल जाए कि मेरी ये जो जगह है इसमें कितने रूम आएंगे, उस रूम के साथ क्या क्या अटैच होगा, कौन सा रूम अटैच होगा, इसमें किचन कहाँ पे आएगा, इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग किस तरह से होगी, इसका जो पानी का निज़ाम है वो किस तरह से होगा। ये सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे मैनेज करते हैं, मैप के अंदर ही। ठीक है, इस रूम की जो स्पेस है वो कितनी होगी, ठीक है, इसका दरवाजा कहाँ पे होगा, ये सारा का सारा देखो आपको इस मैप के अंदर नजर आ रहा है। इसी तरह जो होती है हमारी टोपोलॉजी होती है नेटवर्क की, उसमें क्या होता है, शो हाउ ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ डेटा फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस तरह से उनके दरमियान में डेटा ट्रांसफर होगा, वो सारा का सारा हम किस में हमें पता चलता है, नेटवर्क टोपोलॉजी में। उसके बाद अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो रेफर टू ए फिजिकल और लॉजिकल लेआउट हाउ कंप्यूटर्स, केबल्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज्ड एंड कनेक्टेड। अब क्या मतलब इस बात का, अब ये मैंने क्या हुआ, एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ये मेरा इंटरनेट है या आईएसपी है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने राउटर कनेक्ट है, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए मैंने फायरवॉल लगाई हुई है, यहाँ पे मेरा मेन स्विच है। अब इस मेन स्विच के साथ मेरे दो स्विचेस कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे आपके समझने वाली बात है, अभी देखो मैंने कितनी सारी डिवाइसेस एक स्विच के साथ कनेक्ट की गई हैं, ये तकरीबन 12 डिवाइसेस हैं। अब ये कुछ भी हो सकती है, प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, कोई सर्वर भी हो सकता है, जो भी आप डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करना चाहो वो हो सकती है। ठीक है, अब इनके दरमियान में किस तरह से डेटा फ्लो होगा, किस तरह से आप इनको कनेक्ट करोगे, किस तरह से आप इनको अरेंज करोगे, वो बेसिकली हमारा कहलाता होता है नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी अपने नेटवर्क को अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखो मैंने अरेंज ही तो की हुई है, देखो इन चार्ज को इस ब्लू जो हमारी वायरस के साथ कनेक्ट कर दिया, इन चार को मैंने ब्राउन के साथ कनेक्ट कर दिया और इन चार को मैंने पर्पल के साथ, और इसी तरह मैंने इस स्विच के साथ भी किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड हाउ डेटा फ्लो बिटवीन देम, ये किस तरह से आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो ये एक स्विच के जरिए आपस में कनेक्टेड है, जो भी ये डेटा सेंड करेंगी एक स्विच के जरिए एक दूसरे को डेटा सेंड करेंगी, डायरेक्टली ये आपस में डेटा सेंड नहीं कर सकती। तो मैंने ये जो टोपोलॉजी डिजाइन की है ये अपने लिहाज से की है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसको कनेक्ट करवा के डेटा सेंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह से डेटा को फ्लो करना चाह रहे हो। ठीक है, अब इसकी जो मेन टाइप है वो मैंने 5 यहाँ पे राइट डाउन किया, जिसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, मैश और ट्री टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी की। तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सेंट्रल केबल कॉल्ड बस और बैकबोन। तो हमने यहाँ पे क्या ले ली, एक सेंट्रल केबल ले ली सिंगल। ठीक है, इसको हम बस भी बोलते हैं या इसको बैकबोन भी बोलते हैं। अब जितनी भी डिवाइसेस हैं, देखो ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड, तो जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो इसी बस के साथ देखो कनेक्ट कर दी है हमने। ठीक है, अब डेटा इज सेंड वन डिवाइस टू ट्रेवल अलोंग बस इज सीन बाय अदर डिवाइस बट ओनली इंटेंडेड। अब देखो मान लो ये जो मेरी डिवाइस है, मैं इसको डिवाइस 1 कह लेता हूं, इसने डेटा भेजना है मेरी इस डिवाइस को, डिवाइस 4 कह लो इसको। ठीक है, तो अब देखो डेटा किस तरह से ट्रांसफर होगा। तो मैंने ये मैसेज ले लिया, ठीक है, ईमेल कह लो या कुछ भी कह लो या फाइल कह लो, तो अब ये देखो इसी बस के जरिए क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। अब हर एक जो कंप्यूटर, जो डिवाइस लगी हुई है, इसको सीन करेगा, देखेगा और चेक करेगा क्या ये मेरे लिए है। अगर तो है तो फिर ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, इसको नेक्स्ट जाने देगा कि भाई चाहे आप। फिर देखो दूसरे के पास है, इसने चेक किया क्या ये मैसेज मेरे लिए है, नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, आगे मूव कर जाएगा। तो अब ये चेक करेगा क्या ये मैसेज मेरे लिए है, तो इसे पता चलेगा ये मैसेज मेरे लिए है, तो ये इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, डेटा सेंड वन डिवाइस ट्रेवल अलोंग द बस। देखो बस जो हमारी बस है ना, इसी पर ट्रेवल किया ना, एंड सीन बाय ऑल अदर डिवाइसेस। अब जितनी भी डिवाइसेस ही सब ने चेक किया क्या ये मेरे लिए है।
ठीक है, लेकिन रिसीव किसने किया, जिसके लिए वो था, ठीक है। तो ये जो हमारी डिवाइस 4 थी, इसके लिए वो मैसेज था, इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से एक राउट है, ठीक है, और ये आपकी बस खड़ी हुई है। तो इसमें क्या होता है, पैसेंजर बैठते हैं ना, तो पैसेंजर क्या करते हैं, वो हर स्टॉप से, अब मान लो उसका स्टॉप पैसेंजर का यहाँ पे है और ये बीच में स्टॉप है, तो अब जो हमारा पैसेंजर है वो यहाँ से जाएगा, ये चेक करेगा ये मेरा स्टॉप है, नहीं है तो फिर वो आगे जाएगा, ठीक है। अब जो उसका स्टॉप नहीं है वहां पे तो नहीं ना उतरेगा, तो फिर वो आगे जाएगा, फिर चेक करेगा क्या ये मेरा स्टॉप है, नहीं है, तो जैसे ही वो अपने स्टॉप पे पहुंचेगा तो यहाँ पे वो क्या कर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारी बस टोपोलॉजी काम करती है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं जिस तरह से हम ट्रेवल करते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ही इजी है, ठीक है, रिक्वायर लेस केबल, क्योंकि एक ही केबल रिक्वायर्ड है, इसी के साथ ये सारी के सारी कनेक्टेड है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इफ मेन केबल फेल होल नेटवर्क गोज ऑन। अब एक ये जो हमारी मेन केबल है जहां से डेटा ट्रांसफर होना है, जिसके साथ सारे कनेक्टेड हैं, तो अगर ये फेल हो जाती, क्या ये नेटवर्क काम करेगा, नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। हाई ट्रैफिक कैन कॉज कोलिजन, ये भाई ज्यादा ट्रैफिक को ये मैनेज नहीं कर सकता, ये भी यहाँ से भेजे जा रहा है, ये भी भेजे जा रहा है, ये भी भेजे जा रहा है, ठीक है, ये भी मैसेजेस को भेजे जा रहा है, तो डेटा आपस में क्या होगा, कोलाइड होगा, ठीक है, करप्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक छोटा सा नुकसान। उसके बाद आते हैं हमारे स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टिव अ सेंट्रल डिवाइस सच एज हब और स्विच। अब इसमें भी जो सारे के सारे डिवाइसेस हैं किसके, एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये आ गई हमारी सेंट्रल डिवाइस। अब इस सेंट्रल डिवाइस को हम हब भी बोलते हैं या स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। बाज दफा यहाँ पे हब होती है, आजकल का जो हमारा नेटवर्किंग का दौर है यहाँ पे स्विच को हम यूज करते हैं। अब जितनी भी डिवाइसेस हैं, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड, तो जितनी भी डिवाइसेस हैं इसी के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब दिस सेंट्रल डिवाइस एक्ट एज ए सर्वर एंड ऑल द डेटा मस्ट पास थ्रू। अब ये सर्वर की तरह का, जिस तरह हमारा बॉस होता है ना, कि हम बॉस के जरिए ही सारा काम करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी काम होता है बॉस के जरिए होता है। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा क्या है, बॉस है। अब अगर इस वाले पीसी ने डेटा सेंड करना है इसको, तो ये किस तरह करेगा, डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले डेटा कहाँ पे जाएगा, हमारे इस सर्वर पे, इस हब के पास, फिर जब यहाँ पे आ जाएगा, फिर जिसको आगे भेजना है ये उसको भेज देगा कि भाई ये आपके लिए डेटा आया है तो आपके, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा जो पीसी है, मान लो ये पीसी 3 है, ये बिल्कुल इसके नेबर में है, लेकिन ये भी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये भी किसके जरिए करेंगे, इस हब के जरिए, इस स्विच के जरिए, जिसको हम सेंट्रल डिवाइस बोलते हैं। तो अगर इसने भेजना है तो ये पहले किसको भेजेगा, इसको, हब को, ठीक है, या स्विच को या सेंट्रल डिवाइस को, और फिर ये आगे किसको भेजेगा, उस डिवाइस को जिसके लिए डेटा है, ठीक है। इसी तरह अगर ये हमारा जो पीसी है ये कोई फाइल प्रिंट करवाना चाह रहा है हमारे प्रिंटर से, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस स्विच को भेजेगा। तो इसने भी क्या किया, यहाँ पे भेजा, उसके बाद इस स्विच ने जिसके लिए वो मैसेज था उसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया कि भाई ये आपके लिए फाइल आई है, इसको प्रिंट कर दो। तो इस तरह से जो हमारी स्टार टोपोलॉजी काम करती है। ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन डेडिकेटेड केबल टू ए सेंटर। अब देखो हर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट, हर के लिए देखो एक अलग से क्या है, केबल है, डेडिकेटेड है, जो उसके लिए ही रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। जो भी डेटा उसने सेंड करना है या रिसीव करना है इसी केबल के जरिए करेगा, ठीक है, कोई और डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इजी टू इंस्टॉल है, बहुत ही इजी इंस्टॉल करना। इफ वन केबल फेल ओनली द डिवाइस इज अफेक्टेड, ठीक है। अगर मान लो ये जो हमारी डिवाइस है इसकी ये वाली केबल इफेक्ट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो बाकी जितनी भी डिवाइसेस उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, सिर्फ इसी का नुकसान हुआ, बाकी अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। इजी टू ऐड न्यू, अब कोई नई ऐड करनी है तो बिल्कुल आसान है, आप डिवाइस लेके आओ और कनेक्ट कर दो एक वायर के साथ इस सेंट्रल केबल से, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इफ द सेंट्रल हब फेल द एंटायर नेटवर्क स्टॉप। अब मान लो मैं इसको रेज कर देता हूं, अब मेरी ये डिवाइस ही क्या हो गई, फेल हो गई, तो फिर क्या ये नेटवर्क काम करेगा, ये टोपोलॉजी काम करेगी, मैं मैसेज सेंड कर सकता हूं, नहीं, फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसी के जरिए तो सारा काम हो रहा था इस मेरी मेन डिवाइस से। जब यही खराब हो गई तो नेटवर्क तो रहा ही नहीं। फिर मोर केबल रिक्वायर्ड कंपेयर टू बस, ठीक है। बस में क्या था, सिर्फ एक ही केबल रिक्वायर होती थी, उसी के साथ सारी हमारी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती। लेकिन यहाँ पे देखो हर एक डिवाइस के लिए अलग से केबल है, इसके लिए अलग से केबल है, इसके लिए अलग से, जितनी भी डिवाइसेस हैं हर एक के लिए अलग से केबल रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया।
उसके बाद आते हैं हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो डिवाइसेस आर कनेक्ट एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस फॉर्मिंग ए सर्कुलर लूप और रिंग। अब मान लो ये हमारी क्या है, 4 डिवाइसेस हैं। अब हर एक डिवाइसेस दूसरे के साथ कनेक्ट होगी और लूप क्रिएट करोगी। अब जिस तरह के हमारी ये डिवाइसेस है तो ये इसके साथ भी कनेक्ट होगी और इसके साथ भी कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये देखो हमने दोनों के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारी ये डिवाइसेस है तो ये इसके साथ तो कनेक्ट है और इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इसको देखो कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारी ये डिवाइसेस है, अब ये देखो इसके साथ कनेक्टेड है, सिर्फ इसके साथ कनेक्ट होना है तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखो अब ये क्या बन गया, हमारा एक रिंग बन गया। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है, इसमें एक टोकन होता है। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, हमारा टोकन। अब जो ये हमारा टोकन है ये क्या करेगा, इस रिंग के अंदर ट्रेवल करता रहता है, घूमता रहता है वन डायरेक्शन में। ठीक है, अगर तो ड्यूल हमारी या रिंग है तो फिर ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। ये क्या करेगा, ये जो हमारा टोकन है ये इस रिंग के अंदर मूव करता रहेगा। अब जिस भी डिवाइस ने डेटा सेंड करना है वो इस टोकन को एक्सेस करेगा, क्योंकि टोकन क्या कर रहा है, लगातार यहाँ पे मूव कर रहा है। मान लो ये जो हमारी डिवाइस है इसने डेटा सेंड करना है इस डिवाइस को, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस टोकन को एक्सेस करेगा। ठीक है, टोकन को एक्सेस करने के बाद जो भी डेटा है, मान लो ये हमारा एक मैसेज है जो भेजना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से भेजेगा। ठीक है, हर एक डिवाइस उसको चेक करेगी कि क्या ये मेरे लिए है, अगर है तो वो उसको रख लेगा, नहीं है तो ये इसके लिए नहीं था ये इसके लिए था, तो इसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भाई आपके लिए डेटा है, तो ये यहाँ इसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, डेटा ट्रेवल इन वन डायरेक्शन पासिंग थ्रू ईच नोड अंटिल इच रीच इस डायरेक्शन। अब देखो हर नोड से ये पास होके आया, पहले यहाँ पे आया फिर उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि उसको नहीं था, उसका नहीं था तो उसने रिसीव नहीं किया, इसका था तो इसने रिसीव कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह मान लो ये डिवाइस सेंड करना चाह रही है कोई फाइल या कुछ भी, तो ये टोकन देखो दोबारा से मूव हुआ, इसको चाहिए था तो इसने उस टोकन को होल्ड कर लिया। अब ये फाइल सेंड करेगी तो फाइल कहाँ, पहले यहाँ से होते हुए फिर ठीक इस डिवाइस के पास जाएगी, इसके लिए नहीं हो तो फिर वो यहाँ से होके इस डिवाइस के पास आके वो मैसेज मिल जाएगा, वो फाइल मिल जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली जो हमारी रिंग टोपोलॉजी है वो काम करती है। अब इसके एडवांटेज की बात करें, इक्वल एक्सेस फॉर ऑल डिवाइसेस। अब देखो यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं था, ठीक है, सारी डिवाइसेस एक रिंग के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ टोकन की बेस के ऊपर, जिसके पास टोकन है वो डेटा को सेंड करेगा। कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, सारी की सारी डिवाइसेस इक्वल हैं। दूसरा इसका बेटर परफॉर्मेंस इन हैवी ट्रैफिक। अब मान लो हैवी ट्रैफिक हो गई, बहुत ज्यादा डेटा सेंड करना है सारे डिवाइसेस ने, तो यहाँ पे कोलिजन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कौन डेटा तो एक ही सेंड कर सकता है जिसके पास टोकन है, तो जितना मर्जी वो डेटा सेंड करे, दूसरा तो सेंड कर नहीं सकता, जिसकी वजह से कोलिजन से हम बच जाएंगे। हैवी ट्रैफिक के लिए अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, इफ वन डिवाइसेस और केबल फेल इट कैन ब्रेक द रिंग। अब मान लो यही जो हमारी ये जो हमारा है ये फेल हो जाता है, ये कट हो जाता है किसी वजह से, तो फिर क्या ये रिंग बना है, नहीं, तो फिर हमारा जो डाटा है वो फ्लो नहीं करेगा। एडिंग एंड रिमूविंग डिवाइस कैन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई भी नई डिवाइस ऐड करना या रिमूव करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मान लो अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो मुझे क्या करेगा, इनके दरमियान में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसकी तरह नहीं था जो हमारी सेंट्रल डिवाइस है, उसमें से सिर्फ एक डिवाइस जो भी ऐड करनी है सिर्फ आपने कनेक्ट कर देना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, पहले आपने इसको रिमूव करना है, फिर इनको कनेक्ट करना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो कि काफी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एवरी डिवाइस इज कनेक्ट टू एवरी अदर डिवाइस डायरेक्टली। अब इसका क्या मतलब है, मान लो ये हमने क्या ले ली, यहाँ पे 6 डिवाइसेस ले ली। अब ये जो सारी के सारी डिवाइसेस हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगी। इस तरह के हम मान लो ये हमारी डिवाइस 1 है तो ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, फिर इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगी। तो देखो हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये देखो सबके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर इसकी बारी आती है, ये भी किसके साथ, सबके साथ डायरेक्टली कनेक्ट, इसके साथ तो कनेक्ट है, इसके साथ होगी, ठीक है, इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, तो ये देखो इन सब के साथ क्या हो गई, ये भी कनेक्ट हो गई। फिर इसकी बारी है तो ये इसके साथ और इसके साथ तो कनेक्टेड है, ये 3 रहती है तो इनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। फिर इसकी बारी आ जाती है, ठीक है, तो ये सिर्फ 2 के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ भी कनेक्ट है, ये देखो इसके साथ भी और इसके साथ भी, इन 2 के साथ नहीं है तो इनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो गई, ये देखो यहाँ पे और ये यहाँ पे।
ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारी डिवाइस रह गई, तो ये सबके साथ कनेक्ट है सिवाय इसके, तो ये इसके साथ भी क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम मैश, फुल मैश, सबके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें किस तरह से डेटा, मान लो ये हमारी डिवाइस ने डेटा सेंड करना है, तो इसका डायरेक्ट लिंक होगा, किसी के जरिए पास होके नहीं आएगा। तो देखो इसने यहाँ पे डेटा सेंड करना था ना, तो देखो वो किसी और डिवाइसेस के जरिए नहीं आया, डायरेक्टली वो कनेक्टेड है उससे, उसी लिंक के जरिए, ये जो आपका लिंक आ रहा है इसके डायरेक्टली यहाँ से उसने डेटा को सेंड कर दिया। ठीक है, अब मान लो इसने किसी और डिवाइस को सेंड करना है इसको, तो देखो डायरेक्टली इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो ये जो इसका लिंक है इसके जरिए इसने डाटा सेंड कर दिया, किसी और मीडियम की, किसी और डिवाइस की बीच में जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जिस तरह से रिंग में हो रहा था या फिर किसी हब में, हब जो हमने पढ़ी थी उसमें हो रहा था। उसके बाद इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एक्सट्रीमली रिलायबल, प्रोवाइड मल्टीपल रिडंडेंट पाथ फॉर डेटा, इफ वन कनेक्शन फेल डेटा कैन बी रीराउट इंस्टेंटली, नो सिन। ठीक है, एक्सट्रीमली रिलायबल है, मान लो जिस तरह से ये हमारी डिवाइस थी, इसने डाटा सेंड करना था इस डिवाइस को, तो ये इसके जरिए डाटा सेंड कर देगा। मान लो अगर ये किसी वजह से राउट खराब हो जाता है, तो ये दोबारा से अपने राउट को चेक करेगा, फिर डाटा को इस राउट के जरिए भेज देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई डाटा को सेंड ही ना कर सके। हाई सिक्योरिटी होती है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली लिंक है हर डिवाइसेस के साथ, देखो इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो बीच में कोई डिवाइस है नहीं कि भाई ये हैक हो सके या डाटा करप्ट हो सके। कैन हैंडल हैवी ट्रैफिक एज डाटा ट्रेवल। ठीक है, अब देखो ये मल्टीपल लिंक के साथ कनेक्ट है, डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं सिमिल्टेनियसली। ठीक है, एक से ज्यादा डिवाइसेस से भी डाटा को रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। डिसएडवांटेज क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि बहुत ज्यादा केबल्स की आपको जरूरत पड़ती है। रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स एंड ईच डिवाइस। ठीक हो गया, वही इसका डिसएडवांटेज मेन है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा केबलिंग की जरूरत पड़ती है, और दूसरा कि भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हर एक डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होना। ठीक हो गया, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।